ओम श्री विद्याय नमः। श्री बगलामुखी देव्यै नमः। तो मित्रों, आज फिर श्राद्ध को लेकर के एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि आश्विन मास में ही पितरों का जो कार्य है श्राद्ध पक्ष क्यों कहा जाता है, और ज़्यादातर पितृ कार्य श्राद्ध इसी महीने में क्यों होते हैं। और दूसरा टॉपिक है कि कृष्ण पक्ष यानी अंधेर में ही पितरों के प्रति पूजा पाठ क्यों की जाती है, इसके बारे में जानते हुए बात करते हैं। तो मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन आरंभ हो जाता है, जो कि अमावस्या तक रहता है। ये 16 दिन पितरों के कार्य के लिए बताए गए हैं, और जिसमें पितरों का जो दिन है वह भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, और पूर्णिमा के तुरंत बाद ही आश्विन मास लग जाता है। इस प्रकार से पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक कुल 16 तिथियां होती हैं, और इन 16 तिथियों में ही पितरों के प्रति श्राद्ध इत्यादि तर्पण और पितृ कार्य किए जाते हैं। अब इसमें शुक्ल पक्ष को पितृ महाराज की रात्रि बताया गया है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अवस्था में, शुक्ल पक्ष आने पर पितृ महाराज शयन अवस्था में चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। मनुस्मृति कहती है कि मनुष्य का जो एक महीना है, हमारे एक महीने में 30 दिन होते हैं, वह पितृ महाराज की पूरी अहोरात्र के बराबर होता है। यानी उन 30 दिनों में आधे दिन पितृ महाराज के दिन हैं और आधे दिन पितृ महाराज की रात्रि है। इस हिसाब से मनुष्य का जो कृष्ण पक्ष है, जो हमारे अंधेर चलता है, उस समय वह जो समय होता है वह पितरों के कर्म का समय बताया गया है। और शुक्ल पक्ष पितृ के सोने की तिथियां बताई गई हैं, पितरों के सोने का समय बताया गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष में पितरों का कोई कार्य नहीं होता, और कृष्ण पक्ष में ही पितृ महाराज के प्रति पूजा पाठ की जाती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, और पितृ श्राद्ध करने का विधान इसमें बनाया गया है। ऐसा करने से जब हम आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में भोजन निकालते हैं पितृ महाराज के प्रति, तो पितरों को भी प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता है। इससे वे हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम त्रिपुरा सुंदरी नमः।